क्या बोलते हैं? मस्त जा रहा है। अच्छा जा रहा है, यूट्यूब पे बढ़िया जा रहा है। हाँ तो तू बता, मत चालू हो गया। हाँ हेलो हाय। देखिए मुझे मालूम है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन क्या है ना कि मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है, बस इसीलिए मैं मेहनत नहीं करता, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। नमस्ते, राम राम, वेलकम, स्वागत है दोस्तों देश के नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो। अभी नहीं हुआ है? नहीं। कोई बात नहीं, कुछ टाइम में हो जाएगा। हाँ, आप देख रहे हैं देश का सबसे एंटरटेनिंग शो वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। और एक बार आप सभी लोगों को प्रणाम। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ ऐसी खबरें जो वायरल भी हैं और जिन्होंने देश में बवाल भी मचाया हुआ है। तो इजाजत हो तो शुरू करें। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। साउथ अफ्रीका वालों ने टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हरा डाला। इनफैक्ट 2-0 से हार गए हैं हम। इसको क्लीन स्वीप बोला जाता है। मतलब स्वच्छ भारत का नारा तो मोदी जी ने दिया था, लेकिन इसका पालन अब भारत आकर दूसरे देशों की टेस्ट टीमें करती हैं, आकर हमको क्लीन स्वीप करके चली जाती हैं। भाई तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हमारी टीम इंडिया ने बस बैटिंग खराब करी है, बॉलिंग भी खराब करी है और फील्डिंग भी खराब करी है। बस अब यहां पर टीम मैनेजमेंट अगर चाहे तो यह कह सकती है कि हमारी गलती नहीं है, यह विराट कोहली की गलती है। क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने ही घर पर हमें ना हारने की गंदी आदत लगा दी थी। अब हम ये गंदी आदत छुड़वा रहे हैं। बाकी इंडियन टीम चाहे तो पलाश मुच्छल को थैंक यू बोल सकती है, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी की वजह से टीम को खराब परफॉर्मेंस की वजह से अब उतना ट्रोल नहीं किया जा रहा है जितना करना चाहिए। मुझे क्यों तोड़ा? बबूमा को बौना नहीं बुलाना चाहिए था, बुमराह भाई, क्योंकि बबूमा भाई ने दिखा दिया है कद नहीं कद्दावर होना चाहिए। WTC चैंपियन फॉर अ रीजन। पॉलिटिक्स पर आते हैं दोस्तों। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार जी के कैंप के कुछ विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनकी डिमांड है कि इनके नेता को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब सूत्र बता रहे हैं कि इससे दिल्ली के आसपास के रिजॉर्ट्स के प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। बाकी राहुल गांधी जी ने पहली बार कर्नाटक का एग्जाम्पल देकर ही वोट चोरी के बारे में बताया। अब टाइम आ गया है कि वोट चोरी की जगह वो अपनी पार्टी पर ध्यान दें, वरना उनका CM भी चोरी हो सकता है। मस्त जोक मारा। बाकी दोस्तों, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब हमको पाकिस्तान की पुरुष टीम से मैच खेलना हो तो इन लड़कियों को भेज देना, ये भी उनको हरा सकती है। जब बेइज्जती। दोस्तों, बंगाल में SIR के दौरान वोटिंग लिस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक ही व्यक्ति के नाम पर 10-10 लोगों को पिता दिखाया जा रहा है। गोपी किशन पिक्चर देखी है आपने? वहां पर एक बच्चा बोलता था क्या, मेरे 2-2 बाप। बंगाल में यही बच्चा बोल रहा होगा मेरे 10-10 बाप। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दोस्तों, न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मिले। और क्या मिले, ऐसे लगा जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल गए। लड़की लोगों का अगर छोटा सा झगड़ा हो जाता है तो वो कहती है कि मैं फिर से तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और यहाँ लड़कों को देखो, एक दूसरे को जिहादिस्ट और फासिस्ट कहने के बाद भी ऐसे हैंग आउट कर रहे हैं। नहीं, संसद के शीतकालीन सत्र की डेट आ चुकी है दोस्तों। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक भारत का पार्लियामेंट थोड़ी देर में स्थगित हो जाएगा। नहीं सॉरी, मतलब काम करेगा। अच्छा, एप्पल कंपनी ने अपनी सेल्स टीम में भयंकर कॉस्ट कटिंग करी है। कई एम्प्लॉइज को या तो जॉब से निकाला है या फिर उनकी सैलरी कट की है। इसको भी एप्पल पगलू ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे ले ऑफ एंड्रॉइड के ले ऑफ से तो बेटर ही है। भाई मारो, मुझे मारो। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के एक पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गलत रनवे पर प्लेन लैंड करवा दिया। वो रनवे डिपार्चर के लिए था, लेकिन ये भाई साहब रॉन्ग साइड में फ्लाइट ले आए। कोई बात नहीं दोस्त, दिल्ली की सड़क पे उतर के देखो, आधी दिल्ली ही रॉन्ग साइड जाने के लिए मशहूर है। बाकी दोस्तों, इसी हफ्ते दिलजीत दोसांझ ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपना ऑरा टूर खत्म किया, जहां उन्होंने सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में हाउसफुल शो किए, कॉन्सर्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। दिलजीत के ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में बुमराह के बाद सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले दूसरे भारतीय दिलजीत ही हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बाकी दोस्तों, साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब इंडिया का पूरा फोकस वनडे सीरीज पर हो जाएगा, जो कि संडे से शुरू हो रही है। लड़कियां अक्सर कहती हैं कि मुल्तानी मिट्टी लगाऊं, सीरम लगाऊं, सनस्क्रीन लगाऊं या मॉइस्चराइजर लगाऊं, लेकिन कोहली और रोहित पगलू यानी इनके फैंस ये कहते हैं कि अब ये सब छोड़ो, सीधा वनडे लगाओ, हमारे हीरोज तो वही खेलने आएंगे। इतनी खुशी मुझे।
अब देखिए, देश में इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला मुद्दा ना तो पोल्यूशन है और न ही स्मृति और पलाश की शादी, बल्कि मुद्दा है टीम इंडिया का घर में टेस्ट सीरीज हारना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और विराट और रोहित के रिटायरमेंट लेने के बाद इस टीम मैनेजमेंट की एक प्रॉब्लम यह भी है कि अब जो हार मिल रही है उसकी जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं है। लोगों ने सोचा था गंभीर कोच बनकर आएंगे तो हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और रिकॉर्ड सच में टूट भी रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाले 15 साल बाद इंडिया में टेस्ट जीत गए और 25 साल बाद यहां पर कोई टेस्ट सीरीज जीत गए हैं, तो रिकॉर्ड तो टूट ही गया नहीं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब गुवाहाटी टेस्ट भारत 408 रन से हारा है। 408 रन, इतना तो दिल्ली का AQI भी नहीं है जितने मार्जिन से हम लोग ये टेस्ट मैच हार गए। और 408 रन से तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आयरलैंड जैसी छोटी टीमें भी नहीं हारती। ये कैसा डाउनफॉल दिखा दिया ऊपर वाले। इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम जिसका रुतबा सिकंदर वाला हो गया था कि जहां जाएगा जीत कर आएगा, पर अब अपने ही घर पर अचानक से सीरीज हम लोग कैसे हारने लगे? किसकी गलती है? और क्या टाइम आ गया है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट अलग फॉर्मेट के लिए अलग कोच भी रख ले? इसी पर आज एक गंभीर डिस्कशन करेंगे। शुरू करें। अब मैं आपको ले चलता हूं 16 अगस्त 2021 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था। कहां? क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर। लास्ट डे इंग्लैंड को जीतने के लिए टारगेट मिला 272 का। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए भी इतनी ही सीटें चाहिए होती हैं। इंग्लैंड के सामने ऑप्शन था कि या तो ये टारगेट बनाकर वो लोग जीत जाएं या फिर बचे हुए 60 ओवर खेलकर मैच को ड्रॉ कर लें, जबकि भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 60 ओवर में 10 विकेट। जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी, विराट कोहली ने सबको इकट्ठा किया और यह कहा कि कोई मुझे हंसते हुए दिख मत जाना। आगे शायद उन्होंने बेन स्टोक्स का भी नाम लिया था। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। विराट कोहली ने अपने साथी खिलाड़ियों से कहा कि अगले 60 ओवर इंग्लैंड वालों को लगना चाहिए कि ये लोग नरक में खेल रहे हैं। इंग्लिश में बोली गई ये बात ये थी कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील द हेल आउट ऑफ देयर। ये एक लाइन, ये एक वाक्य क्रिकेट इतिहास में आज भी सबसे बड़ी मोटिवेशनल टॉक मानी जाती है। चक दे इंडिया में शाहरुख खान के 70 मिनट वाली स्पीच से इस 60 ओवर वाली स्पीच का कंपैरिजन किया जाता है, और इसके बाद जो हुआ वो भी इतिहास ही है। जैसे ही मोहम्मद सिराज ने जेम्स एंडरसन का विकेट लिया, विराट कोहली पूरे ग्राउंड में सेलिब्रेट करते नजर आए, मानो इंग्लैंड वालों से 1947 तक राज करने का बदला ले रहे हो। विराट कोहली जब तक भारत के कप्तान रहे या जब तक उन्होंने टीम इंडिया के लिए टेस्ट खेला, उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सबकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिए। इनके रहते कोई भी टीम कभी इंडिया के ऊपर चढ़कर नहीं खेल पाई। अब इसको आप कंपेयर करिए साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कॉर्नेट की एक स्टेटमेंट से। गुवाहाटी में चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने डिक्लेयर करने के लिए इतनी देरी क्यों कर दी कोच साहब, तो साउथ अफ्रीकन कोच का जवाब था कि वी वांटेड देम टू रियली ग्रोवेल। अरे कहना क्या चाहते हो? करेक्ट। अब हम लोग शशि थरूर तो है नहीं जिनकी अंग्रेजी एक नंबर हो, तो आप एक बार ग्रोवेल का मतलब गूगल पर जाकर देखना। इसका मतलब होता है रेंगते हुए हाथों या घुटनों के बल पर कुछ ढूंढना। यानी साउथ अफ्रीका के कोच ये कहना चाह रहे थे कि वो ये चाहते थे कि टीम इंडिया अपने घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाए और एक तरह से डिक्लेरेशन के लिए भीख मांगे। साउथ अफ्रीका के कोच के इस बयान पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही थी और लोग ये कह रहे थे कि भैया ये थोड़ा कैपेसिटी से बाहर जाके नहीं बोल गए ज्यादा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये बोलने की हिम्मत साउथ अफ्रीका के कोच में आई भी क्यों? एक ऐसी टीम जो 15 साल से भारत में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पा रही थी, वो आखिर हमको यहां पर सीरीज हराकर कैसे चली गई? और ये एक साल के अंदर दूसरी बार है जब हम अपने ही घर पर सीरीज हार गए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसकी भी एक कहानी है जिसकी शुरुआत होती है पिछले साल IPL में, जब शाहरुख खान की टीम कोलकाता ने गौतम गंभीर को अपनी टीम का मेंटोर अनाउंस किया और उन्होंने मेंटोर की भूमिका में वापस KKR को ज्वाइन कर लिया। गंभीर का कोलकाता में वापस आना एक बहुत बड़ा मोमेंट था। उनके वापस आते ही कोलकाता में सारी चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं। ऑक्शन में जो खिलाड़ी चुने जाते हैं वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं। गंभीर जिस खिलाड़ी को जिस पोजीशन पर भेजते हैं वो वहां पर सक्सेसफुल हो जाता है और देखते ही देखते कोलकाता 10 साल बाद IPL चैंपियन भी बन जाती है। अब जब एक तरफ शाहरुख खान की टीम सेलिब्रेशन में बिजी थी और ट्रॉफी के साथ फोटोशूट करवा रही थी, उसी वक्त बाउंड्री लाइन के उस पार उस वक्त के BCCI सेक्रेटरी जय शाह लंबी चौड़ी बातचीत कर रहे थे गंभीर के साथ। थोड़े दिनों बाद ही हमें पता चलता है कि ये बातचीत आखिर चल क्या रही थी। BCCI गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ का सक्सेसर घोषित करती है और उनको टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया जाता है। अब गंभीर के कोच बनने के बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और साथ में एशिया कप भी जीता, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे तो नुकसान भी बहुत सारे हुए। शुरू से समझाते हैं। श्रीलंका से हम 27 साल बाद एक ODI सीरीज हार गए। अपने ही घर पर 12 साल बाद हम पहली बार टेस्ट सीरीज हारे न्यूजीलैंड से, जिन्होंने हमें 36 साल बाद इंडिया का टेस्ट सीरीज में हराया। 10 साल बाद हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए, जो कि अब बॉर्डर के देश में है। अरे JP दत्ता वाली बॉर्डर नहीं,
एलन वॉर्डर, हाँ। और अब हम साउथ अफ्रीका से भी हार चुके हैं। गंभीर के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अब जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसको देखकर भी लगता है कि 2027 वाले में भी नहीं कर पाएंगे। इंडियन क्रिकेट फैंस अब गंभीर से ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि हम लोग हार रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस भी ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है बॉस। इस टीम मैनेजमेंट को कुछ खास नहीं करना था। विराट कोहली और रवि शास्त्री ने एक पैटर्न सेट करके दिया था, उसको सिर्फ फॉलो करना था, जैसा कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने किया था। लेकिन वो एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स को जब गंभीर ने आईपीएल जितवाया था तब उन्होंने टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर्स रखे थे, क्योंकि गंभीर को जिराफ की गर्दन से भी ज्यादा लंबा बैटिंग ऑर्डर पसंद है। लेकिन वो फॉर्मूला टेस्ट में काम ही नहीं करता। यहां पर तो आपको स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और गेंदबाज चाहिए, लेकिन हम 4 ऑलराउंडर खिलाते हैं। गुवाहाटी में जो हम लोग टेस्ट मैच हारे हैं उसमें भी नीतीश कुमार रेड्डी भी खेल रहे थे, उसमें अक्षर पटेल भी खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा भी खेल रहे थे और वाशिंगटन सुंदर भी खेल ही रहे थे। भैया एक काम करो ना, बुमराह और मोहम्मद सिराज को भी निकाल ही दो, इनकी जगह भी 2 ऑलराउंडर खिला दो, नंबर 11 तक की बैटिंग हो जाएगी। नहीं बढ़िया रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनकी सिलेक्शन बरमूडा ट्रायंगल से भी बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। इसमें सबसे आगे जिनका नाम आता है वो है हर्षित राणा, जो कि इंटरनेट वालों के हिसाब से केकेआर कोटा से खेल रहे हैं। अब देखो, कोई भी कोच या कप्तान हो वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस से प्लेयर्स तो लाता ही है। जब धोनी थे तो उन्होंने चेन्नई के खिलाड़ियों को प्रमोट किया था, टीम में लिया था। विराट कोहली जब कप्तान बने तो उन्होंने बेंगलुरु के कुछ खिलाड़ियों को टीम में लिया, और जब रोहित शर्मा कप्तान बने तो मुंबई इंडियंस के भी कुछ खिलाड़ी टीम इंडिया में आ गए। लेकिन जो भी खिलाड़ी आया, मान लीजिए धोनी के टाइम पर रविंद्र जडेजा या फिर अश्विन आए, या फिर कोहली के टाइम पर सिराज और चहल, या फिर रोहित के टाइम पर तिलक वर्मा या सूर्य कुमार यादव, इन सारे प्लेयर्स ने अपना सिलेक्शन जस्टिफाई किया। लेकिन हर्षित राणा के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी से ऊपर मौका मिल रहा है, जो कि कौन? अर्शदीप भारत के सबसे सफल T20 इंटरनेशनल बॉलर हैं। और दोस्तों, इन सब के अलावा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी है जिसके बारे में बड़ा बवाल हो रहा है, बात हो रही है, वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना। क्योंकि दोनों ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी थी कि ये लोग रिटायर हो जाएंगे। इनफैक्ट दोनों ने वापस आकर रणजी ट्रॉफी भी खेला। लेकिन फिर अचानक से यह खबर आई कि इंग्लैंड सीरीज से पहले ये दोनों खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। 4 पैकेट चूरन चाटने के बाद भी लोगों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि विराट और रोहित ने अचानक से टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों ले ली। साउथ अफ्रीका सीरीज हारने के बाद तो विराट कोहली के भाई ने एक ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक टाइम था जब हम विदेश जाकर भी मैच जीतने का जज्बा रखते थे, और आज अपने घर पर मैच बचाने के लाले पड़े हुए। इसके अलावा विराट के भाई विकास कोहली ने अपने इंस्टा थ्रेड पर भी लिखा है कि वो चाहते हैं कि टीम इंडिया जीत जाए, लेकिन एक सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस हार का जिम्मेदार है कौन। विराट के भाई की तरह यह सवाल इस वक्त हर इंडियन क्रिकेट फैन पूछ रहा है कि अपने घर पर जो हम जलील हो रहे हैं इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। क्योंकि 1 साल पहले तो हमारी यह हालत नहीं, कुछ लोगों ने तो यहां तक ताना मार दिया है कि गंभीर कहते हैं अगर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है तो पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्म करके दिखाओ। अगर गंभीर को भी टीम इंडिया की कोचिंग करनी है तो पहले रणजी ट्रॉफी में किसी टीम की कोचिंग करके दिखाओ। ऐसा लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप ये सारा बवाल छोड़िए, आप ये बताइए आपके हिसाब से इस टीम की जो हालत हुई है टीम इंडिया की, किसकी वजह से हुई है? प्लेयर्स की वजह से, कोच की वजह से, या सिलेक्शन कमेटी की वजह से, या फिर इन तीनों की वजह से, या हम फैंस की वजह से जो कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले रहे इस गेम को? क्योंकि प्लेयर्स जीते या हारे इनको तो पैसे मिलने ही है, हम लोग को बात करके क्या मिलेगा बताओ? बात तो सही है। वैसे मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है ये बोलने के लिए ऐसा नहीं है। वेल, एक सेकंड, ऐसे मत देखो, आपको भी बहुत कुछ मिल रहा है, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब तो मिल ही रहा है। और इतनी मेहनत से हम ये शो बनाते हैं, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए, अच्छी लगे तो हमें जरूर बताना और इसे और भी लोगों तक पहुंचाना। हमको सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे गुड मॉर्निंग वाले मैसेज भेजने की जगह ये मैसेज जरूर करना कि थर्सडे और फ्राइडे 8:25 PM देखना ना भूलें वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। तो चलो, नहीं बस कर भाई, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, नहीं बोल रहे हैं।